जय माता की। शीतला माता मंदिर हरियाणा राज्य के गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान के उपनगर गुरुग्राम गांव में स्थित है। शीतला देवी को भक्त ललिता माता और मसानी माता भी कहा जाता है। दरअसल शीतला शब्द चेचक रोग से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इस देवी की आराधना करने से यह रोग दूर हो जाता है। एक तालाब के पास स्थित इस मंदिर में श्रावण माह जुलाई अगस्त को छोड़कर पूरे वर्ष भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। चैत्र माह मार्च अप्रैल के दौरान यह स्थान कुंभ मेले जैसा लगता है। कुछ श्रद्धालु अपने बच्चों के मुंडन बालों का पहला मुंडन के लिए आते हैं और देवी की वेदी पर अपने बालों का गुच्छा अर्पित करते हैं। अन्य श्रद्धालु में विवाहित जोड़े भी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। माता शीतला के बारे में पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि शरदवन के 2 बच्चे थे। उन्हें लगा कि ये दोनों उनकी उपासना में खलल डालेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। भीष्म के पिता राजा शांतनु वहां से गुजरे और उन्होंने हिरण की खाल और धनुष धारण किए हुए देखकर उन्हें ऋषि संतान के रूप में समझ लिया। राजा उन्हें अपने साथ ले गए और उनकी देखभाल की। यह सुनकर ऋषि शरदवन आए और राजा से बच्चों को ले गए। राजा शांतनु की कृपा से बच्चे बड़े हुए तो पुत्री का नाम कृपा और पुत्र का नाम कृपाचार्य रखा गया। कृपा का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ और जब गुरु कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षण दे रहे थे तब उन्हें गुड़गांव के तालाब के किनारे रखा गया। अपनी तपस्या के कारण कृपा सभी के लिए माता समान बन गई। बाद में यही कृपा माता शीतला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा पुरंजेत के इकलौते पुत्र को लकवाग्रस्त अवस्था में मंदिर लाया गया था। लगभग 15-16 दिनों तक बच्चे को तालाब की मिट्टी में धीरे से लपेट कर रखा गया और देवी के आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो गया। अतः वह देवी द्रोणाचार्य की पत्नी कृपा है। निश्चित रूप से गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है और उनकी पत्नी शीतला माता गुड़गांव शहर की देवी है, जो प्रसिद्ध स्थान शीतला माता की भी देवी है। 3 शताब्दी से भी अधिक समय पहले गुड़गांव के एक गांव में 2 भाई पदरथ और सिंघा रहते थे। वे जागीरदार थे और उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। सिंघा शांत और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपना अधिकांश समय भजन गाने में व्यतीत करते थे। सिंघा की भक्ति से प्रभावित होकर शीतला देवी उनके स्वप्न में प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया। वरदान यह था कि सिंघा के मात्र स्पर्श से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार सिंघा ने अपना आलीशान निवास त्याग दिया और तालाब के किनारे ध्यान करने लगे। उन्होंने एक साधारण मंदिर जैसी संरचना भी बनाई और वहां देवी की पूजा करने लगे। एक दिन ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब से मिट्टी निकालते समय सिंघा को देवी की मूर्ति मिली और उन्होंने उसे उस साधारण संरचना में स्थापित कर दिया। यही संरचना बाद में शीतला देवी मंदिर बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार फारूक नगर में रहने वाले एक गरीब बढ़ई की एक सुंदर विवाह योग्य पुत्री थी। उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर मुगल शासक ने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। बढ़ई को अपनी पुत्री का विवाह दूसरे धर्म के व्यक्ति से करने में अच्छा नहीं लगा और उसने भरतपुर के राजा सूरजमल से अपील की। मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण राजा ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। निराश बढ़ई घर लौटते समय राजा सूरजमल के पुत्र राजकुमार भरतपुर से मिला, जिसने अपने पिता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप राजकुमार ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने के रास्ते में वह गुड़गांव से गुजरा और उसने श्री शीतला माता देवी से प्रतिज्ञा की कि यदि वह विजयी होकर लौटेगा तो वह एक भव्य मंदिर का निर्माण करेगा। राजकुमार विजयी हुआ और लौटने पर उसने मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित कहानी है। कहा जाता है कि जब भरतपुर के राजकुमार गुड़गांव की ओर जा रहे थे तो उन्होंने और उनकी सेना ने बल्लभगढ़ में विश्राम किया, लेकिन घोड़े वहां से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे।
घोड़ों के इस विचित्र व्यवहार का कारण जानने के लिए दरबारी ज्योतिषी को बुलाकर ले आए। तब पता चला कि गुड़गांव में प्रवेश करने के बाद देवी को प्रणाम न करने के कारण देवी क्रोधित हो गई थी। इसके बाद देवी की भव्य पूजा अर्चना की गई और घोड़े चलने लगे। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि विजयी होकर लौटने पर वे एक मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जय मां शीतला।